अरे जी सर। हेलो गाइस, आज हम लोग समहारिक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले 2 वीडियो में पीछे हम लोग समस्थानिक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक का गुण क्या होता है और समस्थानिक का उपयोग कहाँ किया जाता है, उन सब के बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे समहारिक क्या होता है, समहारिक किसे कहा जाता है और इसका मतलब समहारिक होने का कारण क्या है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि समस्थानिक में किसका संख्या समान होता है और समभारी में किसका संख्या समान होता है। लेकिन हम लोग जानेंगे अच्छी तरह से आज कि समभारिक नाम से भी हमें पता चल जाता है कि कौन समस्थानिक है और कौन समभारी है। आपको बस थोड़े से इसका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना है, आपको पता चल जाएगा। तो आज हम लोग जानेंगे समभारी के बारे में। किसे जानेंगे? समभारी। तो देखते हैं हमारा टॉपिक है समभारी। इसको मैं बोर्ड पे लिख के आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो आपको शॉर्ट में और जल्दी से समझ में आ जाए और मैं आपको इसका रिवाइज भी करा दूंगा। तो समभारी किसे कहते हैं समझिए, वैसे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान समान हो, वैसे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान समान हो तथा परमाणु संख्या विभिन्न विभिन्न होता है, तथा परमाणु संख्या विभिन्न विभिन्न होता है, उसे हम लोग समभारी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? समभारी कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, वैसे तत्व को समभारी कहा जाता है जिनकी परमाणु द्रव्यमान, यही में हम लोग को जानना है कि जिनकी परमाणु द्रव्यमान समान हो, परमाणु जो द्रव्यमान है वो समान हो किंतु परमाणु संख्या विभिन्न विभिन्न हो, परमाणु संख्या विभिन्न विभिन्न हो, उसे हम लोग समभारी कहते हैं। जैसे में इसका कारण क्या है तो आपको बताए थे हम समस्थानिक का भी कारण, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण ही उसका भी क्या होता है कि जो भार होता है वो स्थान होता है वो समान हो जाता है। और यहाँ पे है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या विभिन्न विभिन्न होती है, परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो विभिन्न विभिन्न होती है। इनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को विभिन्न विभिन्न होने के कारण ही इनका जो द्रव्यमान है वो समान हो जाता है। कुछ ऐसे समस्थानिक है जिनको हम लोग देख लेते हैं कि मतलब किसका किसका कितना होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑर्गन। ऑर्गन का जो परमाणु संख्या होता है वो 18 होता है। ऑर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है और इसका परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो 40 होता है। इसके बाद आया आपका पोटेशियम। तो पोटेशियम का भी जो परमाणु संख्या होता है वो 18 होता है, 19 होता है और द्रव्यमान इसका कितना होता है? 40 होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कैल्शियम। तो कैल्शियम की भी परमाणु संख्या जो होता है वो 20 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो आपकी कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होता है? 40 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। तो इस प्रकार हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके भी देख सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग उसका करके देखते हैं। ऑर्गन, ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है KLMN, ये कक्षाओं की संख्या होती है। इसका परमाणु संख्या होता है 18 और हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसमें पता है 2 रख सकते हैं, इसमें 3 दूनी के 6 8 रख सकते हैं, इसमें 18 रख सकते हैं और इसमें हम लोग 32, इतनी इसकी रखने की कैपेसिटी होती है। ऑर्गन को कैसे तोड़ेंगे? 2 रख देंगे इसमें, 8 रखेंगे इसमें, 2 8 10 और बचा 8 तो 18। और ये भी आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कि एक जब कक्षा यहाँ जाएंगे, मान लीजिए मेरा यहाँ पे 9 बजता है, कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मेरा 9 बजता है तो हम यहाँ पे 8 का जोड़ा रखेंगे, क्योंकि प्रत्येक तत्व चाहता है एक अस्थाई बनना
और अक्रिय अपने निकटतम अक्रिय गैस की तरह होना चाहता है, इसलिए हम लोग इसमें 9 9 रख के 8 का जोड़ा रखते हैं। कैपेसिटी है इसकी 18 रखने का, लेकिन इसमें 8 का हम क्या करते हैं, जोड़ा रखते हैं। इस तरह हम लोग इस ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करके देख लेते हैं, और इसमें कैसे कैसे इसकी कक्षाओं की संख्या बढ़ जाती है वो भी जान लेते हैं हम लोग। इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गन के अंदर देखिए क्या होता है कि ऐसा मान लीजिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, ऐसे इसको हम ऐसे पेयर बना रहे हैं। तो इस पेयर में होता क्या है कि इसके नाभिक में क्या होता है ना कि प्रोटॉन की जो संख्या होती है, ऐसे हम इसमें ऐसे बिंदु कर ले ताकि इसको पता चले इलेक्ट्रॉन वाला जो ये चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए इसके नाभिक में क्या होती है ना कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो 18 होती है। प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। और इसके नाभिक में जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है, 22। ऑर्गन है ये, तो ऑर्गन के प्रोटॉन की संख्या कितना होती है, 22 होती है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन संख्या 18 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 22। अगर दोनों को हम लोग ऐड करें तो परमाणु संख्या को, द्रव्यमान को निकाल सकते हैं। तो हम 18 प्लस क्या जोड़ेंगे, 22, ठीक है। तो 18 22 जोड़ेंगे 8 2 10 और 2 1 3 1 4। इस तरह से हमारा इसका हम लोग संरचना भी बना सकते हैं और यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। इसमें भी 18। अब देखते हैं हम लोग इसका हम बनाते हैं पोटेशियम का। तो पोटेशियम का भी जस्ट इसी प्रकार हम लोग कर लेंगे, बट इसके नाभिक में क्या होता है कि यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो 19 हो जाती है। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 19 होती है। और इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो न्यूट्रॉन की संख्या 1 कम हो जाता है, 21 हो जाता है। न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है, और न्यूट्रॉन की संख्या विभिन्न होती है। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 21 होता है और प्रोटॉन की संख्या कितना होता है, 19 होता है। अगर दोनों को हम लोग इसका परमाणु द्रव्यमान निकालना चाहें तो 19 प्लस 1 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। इस प्रकार भी हमारा आ गया। इसमें परमाणु संख्या को पता है प्रोटॉन 19 होता है, जो कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 कम हो जाता है और कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। अगर दोनों को जोड़ेंगे प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या तो हमारा परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। इसका हो जाता है अपने कितना, 40। इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो हम लोग अगर कैल्शियम का निकालना चाहे तो उसमें भी जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो 20 होता है। कैल्शियम में प्रोटॉनों की संख्या कितना होता है, 20 होता है। और इसमें न्यूट्रॉन की भी संख्या कितना होता है, 20 होता है। अगर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो 20 प्लस 20 बराबर 40। 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 40। तो इस तरह हम लोग इसको तीनों को निकाल सकते हैं। देखिए इसको हम लोग व्यक्त कैसे करते हैं, किस रूप में व्यक्त करते हैं उसको जानेंगे। तो अभी हम बताए हैं यहाँ से ये ऑर्गन होता है और ये आपका पोटेशियम हुआ और ये क्या हुआ, कैल्शियम। तो इसको व्यक्त कैसे किया जाता है, यहाँ ऑर्गन का नीचे में लिखा जाता है परमाणु संख्या, नीचे में हो जाएगा परमाणु संख्या और ये हो जाएगा क्या, परमाणु द्रव्यमान। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऐसे याद रहेगा। ये होता है परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। और यहाँ ये होता है परमाणु संख्या। कभी भी याद रखिएगा नीचे वाला यहाँ पे परमाणु संख्या को सूचित करता है और ऊपर वाला इसके परमाणु द्रव्यमान को सूचित करता है। इसके बाद ये पोटेशियम है तो यहाँ पे हम 19 लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे इसका 40। कैल्शियम का भी यहाँ पे 20 और यहाँ पे 40। तो इस प्रकार हम लोग पूरे समस्थानिक संभारी के बारे में जान गए कि संभारी क्या होता है और ये कैसे कैसे निकाला जाता है, कि परमाणु इसका द्रव्यमान कितना होता है, संख्या क्या होता है, किस किस को हम लोग। तो आपको मिनिमम 2-3 याद रखिएगा, 2-3 आप लोग याद रखिएगा कि इसमें कौन से द्रव्यमान हो रहे। जैसे ऑर्गन है तो इसका 18 होता है तो इसका 40, पोटेशियम 19 है तो इसका भी 40 और कैल्शियम का 20 है तो इसका भी कितना होता है, 40। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसके बारे में जान गए अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट बार वीडियो हम लोग नेक्स्ट समझेंगे।